जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ उसीर। मैं तमाम दोस्तों को लाइव सेशन में वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, जैसे आपको आइडिया है काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आ रहा और आपको एक बेहतरीन अपडेट का सेशन दे रहा हूं और आज भी दे रहा हूं, ताकि आप लोग उसी डायरेक्शन में रहते हुए आप अपनी अच्छी ट्रेड लेने में कामयाब हो सके। फ्रेंड, इससे पहले कि आगे चले मैं आपको बताता चलूँ, हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, हर अपने एनालिसिस में बताता हूँ कि हमारी जितनी वीडियो है, जितने ट्यूटोरियल हैं, जितने एनालिसिस हैं, तमाम के तमाम एजुकेशनल होते हैं। हमको एडवाइज़र नहीं है, हमको ब्रोकर नहीं है, हमको इन्वेस्टमेंट का आपको एडवाइस नहीं करते, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा स्कीम है जिसकी बुनियाद पे हमको बात करते हैं। ये ओनली एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको एक बेहतरीन एनालिसिस देते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ताकि आप उसी डायरेक्शन में रहते हुए अपना एनालिसिस करें और इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब हों। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के एनालिसिस देखते हैं। जी फ्रेंड, तो आज सबसे पहले हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड, क्योंकि मैंने वीकली इसकी आज वीडियो नहीं बना सका, तो मैं सोचा कि आपको एक डेली बेसिस पे एक अपडेट वीडियो दे दिया करूँगा इंशाल्लाह। और साथ साथ आपको जो हमारा वीआईपी ग्रुप है, जो दोस्त उसमें शामिल हैं, उनको हम जो है सिग्नल का जो चार्ट होते हैं वो हम बेचते हैं, ताकि वो भी वहाँ से भी फ़ायदा उठाएं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ हमारे वीआईपी ग्रुप में भी शामिल हों, तो हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि हमारे साथ मिल के आए, मिल के ट्रेड करते हैं, मिल के इसको सीखते हैं, मिल के इस फील्ड में कामयाबी लेते हैं। और एक प्रोफेशनल तरीका है जो इंटरनेशनल है। आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, अपने लॉ को फॉलो करते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं, चाहे अपने कंट्री की जो लोकल एक्सचेंज है उसमें काम करें, चाहे आपको जो बेहतर समझते हैं उसमें काम करें। लेकिन ये ना तो कोई स्कीम है, ना कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना कोई ऐसा कोई चीज़ है। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेटअप है। ट्रेडिंग में आप अपने लोकल एक्सचेंज में भी काम करें, आप इंटरनेशनल में काम करना चाहते हो अपने रूल के मुताबिक, अपने कंट्री के रूल के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ आपको एजुकेशन देना है, आपको एनालिसिस देना है अपने तजर्बे की बुनियाद पे और अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे। और आपको वो जो डायरेक्शन देते हैं, हम साल साल से आपको गाइड कर रहे हैं, ताकि आप सीखें, समझें और उसके बाद करें, ना कि ये एक पॉजी स्कीम की तरह इसको लें और जज्बाती होकर यहाँ पे अपना पैसे को लूज़ करें। होप्स हो कि हमारी ये हमेशा जो हमारी ये बात होती है डिस्क्लेमर वाली, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क और वाट को भी का भी ख्याल रखेंगे, स्टॉप लॉसेस को साथ करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका लॉस हो, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस है, यहाँ लॉसेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। हम नहीं चाहते आपके लॉसेस हों, हम चाहते हैं आप इस फील्ड में बहुत कामयाब हों, एक प्रोफेशनल बने, सीख के करें जो भी करना है, आप चाहें किस कंट्री में भी बैठे हैं। क्योंकि हमारी जो यूट्यूब पे वीडियो है सिर्फ एक कंट्री की बेस पे नहीं होती, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए होती, बल्कि पूरा वर्ल्ड है, जहाँ पे भी उर्दू हिंदी समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में। हमारी ये उन तमाम लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, ट्रेडर के लिए होती है, ताकि तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें। होप्स हो कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट होती है आप दोस्तों से, जो स्टार्ट करने से पहले, कि ये रिस्की बिजनेस है, इसको सीख के समझ के उसके बाद इसका प्रैक्टिस के बाद जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है तो फिर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को। जैसे गोल्ड की मैंने एक नीचे का सेटअप आपको दिया था, बहुत ज़बरदस्त 80 का तकरीबन सेटअप था, 87 का। वहाँ से आप देखें दोबारा पुल बैक किया और 3-4 डेली के कैंडल बना के ऊपर गया है। और अभी अगर हम बात कर लेते हैं जो H4 में, तो H4 में भी आप देखे हैं एक बेहतरीन एक पैटर्न सेटअप बना हुआ है और ऊपर से एक ट्रेंड चलता हुआ नीचे आया है और इसी बेस पे जो एक स्विंग चल रहे हैं, स्विंग को चलते हुए यहाँ पे आपको एक ऐसा पैटर्न मिला जिसकी वजह से ये दोबारा पुल बैक किया और वहाँ पे आया। तो फ्रेंड, अभी एक सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है। अगर इस एरिए से ये 1865 के एरिए को पुल बैक करके ऊपर से आपको जो पुल बैक देता है, तो फिर यहाँ से आपको बाय मिल सकती है और ये प्राइस यहाँ तक आपको मिल सकती है 1900 के पास पास। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती, यहाँ से रिटेस्ट करके दोबारा प्राइस नीचे आती है, तो दिस इज फर्स्ट टारगेट 1833 और दिस इज योर सेकंड टारगेट। ये सेकंड टारगेट आपका बन सकता है 1790 वाला। ये डायरेक्शन है गोल्ड की जो बेहतरीन है, जो बड़े टाइम फ्रेम के छोटे टाइम फ्रेम तक आपको
आपको हमने बताई। और अगर हम H1 की बात करें तो H1 में आप देख रहे हैं नीचे से एक सेटअप बना हुआ है, ये वाला सेटअप, और प्राइस इसी तरह मूव कर रही है और आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो प्राइस जैसे मैंने कहा कि दोबारा यहाँ तक भी आ सकती है, ये प्रीवियस एक स्विंग है, बन सकता है यहाँ से यहाँ तक दोबारा जाके डबल टॉप बना सकती है। तो उसके बाद फिर अगर इस एरिया को तोड़ती है 1833 को, तो देन फिर आपको दोबारा प्राइस इसी रेंज में मिल सकती है जो 1880-84 वाला एरिया। होप सो कि मैंने बहुत डिटेल के साथ गोल्ड को बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम में आपको जो है रहनुमाई कर दी है। होप सो कि आप इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अभी आ जाते हैं जी सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर को अगर हम देखें डेली में फ्रेंड, तो ये भी बाय में एक नीचे से पुल बैक किया हुआ है। ओवरऑल ये इसका एक अच्छा सेटअप है। यहाँ से जहाँ पे अभी प्राइस है, क्योंकि आप पीछे एक स्विंग देख रहे हैं, नीचे गिरा है, ये पुल बैक किया है। तो अगर हमें ऊपर से नीचे को सेटअप मिले, इसका बड़े कैंडल मिले, तो सेल भी बेहतरीन बन सकती है। लेकिन हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में भी इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये ऊपर से आप देखें यहाँ पे प्राइस नीचे उसी तरह स्विंग बनाती हुई आप देख रहे हैं नीचे। और अगर एक छोटा सा पैटर्न देखें यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आपको ये पैटर्न आपको बता रहा है कि ये दोबारा यहाँ से जैसे आपको नीचे का सेटअप मिले तो प्राइस दोबारा यहाँ तक जा सकती है। H4 में ये 20.50 का एरिया, ये है हमारे टेक्निकल होते हैं, हम फंडामेंटली बात नहीं करते फ्रेंड। जितने एनालिसिस होते हैं टेक्निकल होते हैं, और टेक्निकल आपको पता है हमेशा तजर्बात की और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बताए जाते हैं, और फंडामेंटल जो होता है वो स्टडी के बुनियाद पे बताए जाते हैं, एजुकेशन की बुनियाद पे बताए जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने टेक्निकल पे रहें, हम फंडामेंटली बात नहीं करते। तो ये पोजीशन है फ्रेंड H4 में। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं, तो H1 में आपको एक स्विंग ऊपर को चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है, ये स्विंग बना हुआ है, ये पूरा एक सेटअप है। आप देख रहे हैं इस तरीके से प्राइस मूव करती हुई दोबारा प्राइस यहाँ तक आ सकती है और डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे ड्रॉप हो सकती है। अगर इस एरिया को क्रॉस करे, जैसे मैंने आपको बताया ये 21.60 का एरिया है, तो देन फिर प्राइस आपको नेक्स्ट टारगेट है यहाँ से और यहाँ तक, और फिर दोबारा यहाँ तक आपको मिल सकता है। ये तो हमारा सिल्वर था जी। सिल्वर और गोल्ड आपको पता बहुत पावरफुल जो पेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं और लॉसेस के चांसेस भी होते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर काम किया करें। अभी आ जाते हैं जी ऑयल इंटरनेशनली तौर पे आपको पता है कि जो सूरत हाल हुई थी, और ये अभी ये प्रेशर इसका ऊपर को ही है। आप देख रहे हैं कि अभी ये इसका सेटअप है और इस तरीके से इसने बड़े टाइम फ्रेम में रहते हुए बड़े बड़े स्विंग बनाते हुए आप अभी इस रेंज में ये मूव कर रहा है। और इसी रेंज 111 और 105 की, बल्कि 100 और 105 की रेंज के अंदर ये ज़्यादातर 100 और 111 की रेंज के अंदर, 11-12 की रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है। जैसे ये नीचे वाली रेंज इसकी देखें तो ये 92 है, अगर मुकम्मल तौर पे देखें। ऊपर वाली रेंज देखें तो 115 है, यानी कि 92 से लेके 115 तक ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1-2 माह से ये यहीं पे मूव आपको देखने को मिल रही है। तो अभी फ्रेंड इसको छोटा टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। H4 में अभी देखें तो ये एक बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। इस डायरेक्शन में प्राइस जो है ये मूव कर रही है और ये एक पूरा स्विंग है। आप देख रहे हैं पुल बैक करता हुआ दोबारा डबल टॉप बना सकते हैं। डबल टॉप 113 का एरिया है। अगर इस रेंज से नीचे निकले 105.49 इससे यहाँ से, तो दिस इज़ योर फर्स्ट टारगेट और ये सेल का एरिया बन सकता है 105.49 का एरिया। और इससे नीचे निकले तो यहाँ पे 85 का एरिया है, यहाँ से प्राइस से ड्रॉप होकर यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी आ जाते हैं H1 में। H1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड ये पूरा एक सेटअप है, एक पैटर्न सा बना हुआ है। प्राइस ऊपर से नीचे ड्रॉप हुई और यहाँ से मूव करती हुई यहाँ तक आ गई। जैसे मैंने कहा यहाँ से दोबारा नीचे मूव करता हुआ यहाँ तक आ सकता है और अगर यहाँ से निकले तो आपको फिर मज़ीद सेल आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड अभी आ जाते हैं US 100। बहुत पावरफुल इंडेक्स है हमारे पास, आपको पता है फ्रेंड। हमारे साथ साथ हम आपको इसलिए बताते चलते हैं कि हमेशा याद रखें कि जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो एनालिसिस होते हैं वो एक्सपेक्टेशन पे होते हैं कि प्राइस इस तरह की प्राइस की अपनी एक मूव की एक एजुकेशन होती है, अपना उसका एनालिसिस होता है। वो उसकी बुनियाद पे, जिसकी बुनियाद पे हम देखते हुए आपको पूरा जो स्विंग की बुनियाद पे देखते हुए और कैंडलस्टिक की बुनियाद को देखते हुए चार्ट को रीड करते हैं और उसके बाद आपको इसका बताते हैं, एक्सपेक्टेशन बताते हैं। एक्सपेक्टेशन में 19-20 आपको पता हो सकती है। अभी जनाब
हमारे साथ जैसे आपको मैंने बताया है कि फ्रेंड हमारे सामने US 100 है। US 100 को अगर हम इस तरीके से देखें तो ये एक पूरा सेटअप बना हुआ है और प्राइस इस तरह ये मूव करती हुई नीचे को आपको मिल रही है। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से पुल बैक कर सकती है और ये एक हमारा प्रीवियस एरिया बन सकता है जो 13,200 का एरिया। यहाँ तक प्राइस जा सकती है और दोबारा पुल बैक करके यहीं पे आ सकती है और आपको यहाँ से अगर सेटअप मिले और तो आपको एक बेहतरीन सेटअप सेल का मिल सकता है। ये तो था दिल्ली में क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम होता है, टाइम लग सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अभी आ जाते हैं हम H4 में बात करें तो ये एक वही स्विंग है बेहतरीन, ये जो आपको देखने को मिल रहा है। अभी दोबारा यहाँ तक जा सकती है प्राइस और दोबारा मूव करती हुई यहाँ तक आ सकती है। अलबत्ता अगर इसको क्रॉस करती है 12,081 के एरिया को तो फिर पुल बैक करती है तो फिर नेक्स्ट एरिया हमारा ये होगा और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ तक मूव कर सकती है। और अगर हम देखते हैं इसको H1 में तो H1 में डायरेक्शन आपको इस तरीके की मिल रही है और ये पूरा एक सेटअप बना हुआ है और इस तरीके से प्राइस मूव करती है। दोबारा इसी एरिया को आपको देखने को मिलेगी 11,523 का एरिया है। इस तरह जी हमारा नेक्स्ट जो पेयर है वो US 30 है, डेक्स है। डेक्स की अगर हम बात कर ले ऊपर से तो ये एक पूरा सेटअप बना हुआ है और प्राइस इस तरीके से मूव करती हुई आपको मिल रही है और दोबारा डायरेक्शन बनाते हुए यहाँ तक प्राइस जा सकते हैं। 30 जो है 747 का एरिया है, प्राइस यहाँ तक आपको डेली का सेटअप मिल सकता है। और H4 में अगर हम H4 की हम बात कर लेते हैं तो H4 में आपको एक पूरा एक बेहतरीन जो स्विंग है ज़बरदस्त किस्म का वो मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये वो स्विंग है जो आपको उसी डायरेक्शन में आपको मिल रही है और प्राइस दोबारा ऊपर जा सकती है या यहीं से प्राइस दोबारा ड्रॉप होके नीचे आ सकती है। दोनों सूरतें बन सकती है लेकिन प्रीवियस डिफेंसिव एरिया ये है 32,600 का। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती प्राइस अभी नीचे ही आपको देखने को मिलेगी। अभी आ जाते हैं H1 में जो है ये सेटअप इस तरीके का बना हुआ है और सूरत हाल ये बनी हुई है, यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे ड्रॉप हो सकती है। अभी आ जाती जर्मन 30 एक बेहतरीन डेक्स है। एक्स को भी अगर हम पहले डेली में देखते हैं तो डेली में आपको एक ये आपको डायरेक्शन मिल रही है जो सेल की है जो बेहतरीन है और इस तरीके से मूव हो रही है आपके सामने और प्राइस दोबारा मूव करके दोबारा नीचे जा सकती है और इस एरिया को टच कर सकती है और जो तकरीबन 12,400 का एरिया है। ये तो डेली की मूवमेंट है और अगर इसको हम H4 में बात करें तो H4 में ये इसकी पोजीशन बनी हुई है ये वाली फ्रेंड और उसके बाद ये और दोबारा जैसे मैंने कहा कि प्राइस धीरे नीचे ड्रॉप हो सकती है। अभी आ जाते हैं जी H1 में। H1 की बात करें तो ये सेटअप ओवरऑल आपको वक्ती तौर पे बाई में मिल रहा है और लेकिन यहाँ से ड्रॉप होती है ये एरिए से तो फिर आपको जो है 13,850 से फिर आपको सेल का सेटअप मिल सकता है। सॉरी। इसके बाद जनाब BTC है, ज़बरदस्त पेयर है, बहुत सारे लोग काम करते हैं इंटरनेशनली तौर पे और 24 घंटे ये आपको पता ये ट्रेड होता है 24/7 यानी कि इसको कोई ब्रेक नहीं होती, कोई क्लोजिंग नहीं होती है इसकी। तो इसको भी देख लेते हैं जी। BTC ये नीचे प्राइस मूव कर रही है और यहाँ से एक स्विंग बड़ा बनाते हुए जो मैंने एरिया आपको बेहतरीन किस्म का 24-25 हज़ार का एरिया बताया था और आपको देखने को मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि आपको हमने 65,000 से लेकर ओवरऑल आपको गाइड करते आ रहे हैं और नीचे को ही जो जो एरिया बताए 60 तक आया, फिर 55 तक आया, फिर 40 तक आया, फिर 35 तक और अभी मैंने 33,000 बताया था और 30,000 उसके बाद आपको मैंने 24-25 और उसके बाद 20 बताया हुआ है। इंशाल्लाह आपको वो भी प्राइस मिल सकती है। तो ये दोबारा ड्रॉप होके दोबारा प्राइस है जो इसी एरिया को 24-25 को ये टच कर सकती है आने वाले टाइम में। और H4 की अगर बात करें तो ये H4 में एक साइड सा एरिया बना हुआ है ये वाला, तो आप देख रहे हैं ऊपर से ड्रॉप हुई और ये आपको इस तरीके से मिल रही है तो दोबारा ड्रॉप होकर प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है जो आपको एक बेहतरीन सेटअप मिल सकता है लॉन्ग किस्म का, क्योंकि प्राइस अभी खड़ी है 30,000 पे तो अगर दोबारा 24-25 पे आती है तो इसका मतलब 4-5 हज़ार की आपको मूव देखने को मिल सकती है। ये फ्रेंड यहाँ पे आपको ये सेटअप सारा मिल रहा है और यहाँ पे ये एक प्रीवियस एरिया है जो 29,899 का एरिया। यहाँ से अगर ड्रॉप होती है तो आपको फिर सेटअप एक ज़बरदस्त किस्म का मिलेगा जो नीचे आपको एक अच्छी सेल देखने को मिलेगी H1 में।
अभी आ जाते हैं जी यूरो यूएसडी। बहुत सारे दोस्त काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त पेयर है, लार्जेस्ट पेयर है यूएस डॉलर से के बाद जो देखा जाए तो वो हमारा यूरो ही पेयर है। ठीक है, तो अगर डेली में इसको बात करें तो ये हमारा सेटअप है और दोबारा प्राइस ऊपर आ रही है, तो यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है जो 1.090 पे। यहाँ प्राइस जाके दोबारा ड्रॉप हो सकती है, तो इसका मतलब है कि 8 और 900 की रेंज में प्राइस एक दफ़ा जाके फिर 400 की रेंज में दोबारा मूव कर सकती है डेली के डायरेक्शन में। और अगर हम बात कर लेते हैं इसको इसको बात कर लेते हैं ये जो हमारा सेटअप है, और इस तरह आप प्राइस तो दोबारा जैसे मैंने कहा कि नीचे ड्रॉप हो सकती है, लेकिन ओवर अभी ये अपनी जो सेल की रेंज है H4 में उससे निकल चुकी है इस रेंज से, और दोबारा मूव करती यहाँ तक भी जा सकती है, जैसे मैंने कहा 800-900 की रेंज में। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेटअप क्या बन सकता है। अगर H1 की बात करें तो H1 में आपको बाय का सेटअप मिल रहा है, बाय का बहुत ज़बरदस्त सेटअप है, और यहाँ से प्राइस ये मूव कर रही है और यहाँ से फिर दोबारा ड्रॉप होके यहाँ तक आ सकती है 1.0601 पे, और यहाँ से मूव करती हुई डबल टॉप बना सकती है। ये डबल टॉप ज़बरदस्त किस्म का होगा, और जब ये डबल टॉप बनेगा देन फिर हम कह सकते हैं कि नीचे वाला डबल बॉटम या डबल टॉप, तो फिर यहाँ से अगर गिरती है 600 से तो फिर आपको यहाँ तक मिलेगा। तो ये एक डिफेंसिव एरिया है, इसको आपने देखना है। पाउंड वर्सेस यूएसडी एक ज़बरदस्त पेयर है, इसको हम डेली में अगर देखें तो डेली में ऊपर से आपको एक बेहतरीन सेटअप आपको मिल रहा है। तो इस तरह प्राइस मूव हो रही है और पुल बैक कर रही है यहाँ तक 1.3000 पे, और यहाँ से प्राइस दोबारा ड्रॉप होके नीचे जा सकती है। ठीक है जी, ये एक एनालिसिस है जो पाउंड का है डेली में। और H4 में अगर देखें तो H4 में आपको यहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप हुई, ऊपर यहाँ से डबल टॉप बना, और दोबारा प्राइस यहाँ से नीचे को आपको मिल सकती है 2022,000 पे। ठीक है जी, और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 जो है ये हमारा सेटअप बना हुआ है, और प्राइस इस तरह मूव कर रही है, और यहाँ से ये मूव करती ऊपर जा सकती है और दोबारा ड्रॉप हो सकती है। ये एक जो मेन एरिया है 1.2501 का, इससे अगर नीचे आती है तो फ्राइड आपको फिर दोबारा प्राइस नीचे को आपको मिल सकती है, इसको आप नोट कर ले। जैसे यहाँ से ड्रॉप हो तो आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। आगे हमारा जो पेयर है पाउंड वर्सेस जेपीवाई का, पाउंड वर्सेस जेपीवाई को भी अगर हम डेली में देखते हैं फ्रेंड, तो ये एक सेटअप बना हुआ है, और इस तरह प्राइस आपको मूव करती हुई जो है वो नज़र आ रही है। और इस तरह ये एक देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पे बना था, और जैसे ब्रेकआउट किया पुल बैक करके अभी आपको देखने को मिल रहा है कि पुल बैक कर रहा है, दोबारा प्राइस यहाँ से नीचे को ड्रॉप हो सकती है। तो अगर यहाँ से प्राइस ड्रॉप होती है तो इस एरिया को तोड़ती है 156 के एरिया को, तो देन फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये है और उसके बाद ये है। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो एक अच्छा एरिया है वो 156 वाला एरिया है, इससे नीचे निकले तो आपको सेल डेली में मिल सकती है। और अगर H4 में बात कर लेते थे, H4 में बिल्कुल टॉप पे आपको सेटअप मिल रहा है, और आपको ये सेटअप जो है बता रहा है कि यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है, और यहाँ तक 155.50 वाला एरिया ये लगा सकती है। और अगर H1 की बात कर ले तो H1 में आप देख रहे हैं कि ये पूरा सेटअप बना हुआ है बाय का, और ये यहाँ से ड्रॉप होता है तो दोबारा ये एरिया 157 का 157.89, और ये ड्रॉप होता है तो फिर आपको नेक्स्ट 156 वाला एरिया आपको मिल सकता है। तो ये था जी H1 में पाउंड वर्सेस जेपीवाई। और अगर यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं जो एक ज़बरदस्त बड़ा पेयर है, और जिसकी मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें जो मूव होती है, तो मेन पेयर है, इसको देखिए तो ओवरऑल डेली में देखिए तभी आपको वही सेटअप एक इम्पल्स वे का ही मिल रहा है, और इस तरह ड्रॉप हो रहा है। ये एक मेन एरिया है, जो एरिया है हमारा ये है 127.24 का एरिया। ये अगर जब तक तोड़ते नहीं है, अभी ये बाय में है, डेली की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम H4 की बात करें तो H4 में ये एक सेटअप यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, और ये बना हुआ है, और इसको जब तोड़ेगी ये जो एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 127.149 का एरिया, इसको अगर तोड़ती है तो फिर आपको आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सेल और ज़बरदस्त सेल यहाँ तक आपको मिल सकती है जो 122 तक जा सकती है, ये हमें H4 में। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में
ऊपर से सेटअप आपको मिल रहा है और ये एक पूरा सेटअप है और आप देख रहे हैं इस तरह प्राइस मूव हो रही है, डबल बॉटम ये लगा सकती है। तो ये थी जी हमारे पॉन्ड वर्सेस यूएसडी जेपी वर्सेस जेपीवाई, बेहतरीन पेयर था। और अभी हम दे लेते हैं यूएसडी कैट। यूएसडी कैट की हम बात कर लेते हैं। तो ये एक पूरा इसका सेटअप बना हुआ है, इस तरह प्राइस मूव कर रही है और जैसे इसको क्रॉस करती है तो ये फ्रेंड जो एरिया है 1.2450 का एरिया, इसको अगर क्रॉस करती है तो फिर आपको मिलेगी। तो ओवरऑल जब तक इसको एरिया को तो नहीं तोड़ती 12450 के एरिया को, देन अभी आपको साइडवे में बड़े टाइम फ्रेम में आपको प्राइस मिल रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो छोटा टाइम फ्रेम थोड़ा सा समझ आ रहा है, वो ये आपको बता रहा है H4 का कि ये पूरा स्विंग था, अभी ये दोबारा नीचे एक सूरत हाल है कि दोबारा प्राइस ऊपर जा सकती है यहाँ तक और डबल टॉप लगा सकती है ये वाला, ठीक है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर इसको क्रॉस करती है इस एरिया को, पुल बैक करती है इस एरिया को, तो आपको प्राइस ड्रॉप होती हुई नज़र आएगी और एक बेहतरीन सेल बन सकती है, बड़ी सेल बन सकती है, ठीक है जी। और इसी तरह H1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो H1 में जो आपको सेटअप मिल रहा है ये आपको मिल रहा है और इस तरह प्राइस मूव कर रही है और इस तरीके से मूव करती हुई प्राइस से ड्रॉप हो सकती है। ये सूरत हाल है H1 की है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, पुल बैक किया है, ओवरऑल सेल में था तो कोई मज़ेदार नहीं है, सीधा स्ट्रेट इसकी मूव बन रही है एच डे में। तो H4 की बात करें तो H4 की ये सेटअप है, इससे भी ऊपर जा चुके हैं अभी प्राइस, ये पूरा स्विंग था एक और अभी ये राइट थोड़ी सी बढ़ रही है और यहाँ से होती हुई यहाँ तक आ सकती है। ये एरिया 0.7250 का एरिया, अगर यहाँ तक आती है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राइस क्या मूव कर सकती है बड़े टाइम फ्रेम में। ओवरऑल ये है, तो जब तक ये इस एरिया को नहीं तोड़ती, जो प्रीवियस स्विंग है हमारा 0.6955 के एरिया को, अभी अभी तक ये छोटा टाइम फ्रेम H4 में बाई में है, अगर इसको तोड़ती है फिर आपको ये डबल बॉटम पे ये प्राइस मिल सकती है। ये तो था जी हमारा H4 में। अगर H1 की बात करें तो आपको H1 में एक बेहतरीन जो स्विंग मिल रहा है, एक ज़बरदस्त किस्म का, और आप देख रहे हैं इस तरीके से जिग जैग करती हुई मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, दोबारा इसी को रिटेस्ट कर सकती है, एक सूरत हाल या टच करके दोबारा टॉप बना सकती है। तो उसके बाद अगर इसको यहाँ पे सस्टेन नहीं करती तो अगर नीचे आती है तो जैसे मैंने कहा कि फिर हमारे पास ये एक एरिया है, इससे नीचे आती है तो फिर वाज़ेह तौर पे आपको सेल नज़र आएगी। जी आखिर में हमारा डेक्सी है। डेक्सी एक मेन हमारा जो है पेयर है, जिसको देखते हुए हम एनालाइज करते हैं कि गोल्ड की पावर कितनी है, गोल्ड सॉरी यूएसडी की पावर कितनी है और यूएसडी की साइड पर मूव हो सकता है, एक्सपेक्टेड की जा सकती है। तो अब अभी ओवरऑल देखें तो ये भी एक स्टेट जो हमारा एक स्विंग चल रहा है दिल्ली का, उसी डायरेक्शन में है, इसने पूरा भी स्विंग नहीं लिया और जिसकी बुनियाद पे हम बड़े टाइम फ्रेम में अभी यही कह सकते हैं कि पुल बैक कर रहा है, बाय का ट्रेंड था और पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम H4 की बात कर लेते हैं तो H4 में ये पहला स्विंग है, ये दूसरा, और इस तरफ प्राइस दोबारा यहाँ तक आ सकती है 101 पॉइंट्स 77 का एरिया, इससे नीचे निकले तो फिर आपको सेल यहाँ से मिल सकती है। और अगर हम H1 की बात कर लेते हैं तो H1 में आपको ये सेटअप मिल रहा है और ये सेटअप आपको फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, और प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती है यहाँ तक आ सकती है और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको 1.77 का एरिया तक प्राइस मूव कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जितने पेयर हम डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में, वो तमाम के तमाम एक एक करके हमने बड़े टाइम से छोटे फ्रेम तक आपको तमाम जो एनालिसिस दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर है H4 या डेली, तब भी आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर डे ट्रेडर है तो H1 में भी आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आज की न्यूज़ के हिसाब से भी देख लेते हैं। न्यूज़ 7:30 ओवरऑल आपको एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। ये बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है उसके गवर्नर जो है उसकी स्पीक है, हाई इम्पैक्ट का डाटा है, पाउंड के पेयर में मूवमेंट हो सकती है, बहुत केयरफुल होकर आपने अपनी ट्रेड को लेना है। फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे इस एनालिसिस से जो मैंने मेहनत की है आप दोस्तों के साथ बहुत डिटेल के साथ डिस्कस की है, इससे आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा की तरह प्रॉफिट में रहेंगे, लॉसेस से बचे रहेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कोई ऐसा पॉजी कॉपियर कोई ऐसी काम ट्रेडिंग में शामिल नहीं होंगे जिसकी वजह से आपका लॉस हो। सीखने समझने के बाद कि ये इंटरनेशनल बिजनेस है,
है जो वैलिड बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, दुनिया का टॉप का बिजनेस है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर सीख के तरीके से नहीं करते तो ये आपके लिए वाले जान बन सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।